एक जैन गुरु अमेरिका और अफ्रीका के घने जंगल के बीच में अपनी ध्यान साधना करता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक कमरा और एक बरामदा था। अपनी साधना में जब वह गुरु सिद्ध हो गए तो वह अक्सर ही अपनी झोपड़ी से निकलकर दिन के वक्त जंगल में टहला करते थे। एक दिन उनको एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा मिला जो उसी जंगल से रोज लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर अपना परिवार चलाता था। उसने जैन गुरु को प्रणाम किया और अपनी पारिवारिक समस्याएं बताने लगा। गुरु ने कहा कि तुम मेरे आश्रम में आ जाया करो। जब भी तुम्हें फुर्सत मिलती है, दिन में थोड़ा सा ध्यान में वक्त दोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हारी चिंता, मन की परेशानी सभी कम हो जाएगी। वह अगले ही दिन दोपहर में गुरु के आश्रम में पहुंच गया। गुरु ने उसको कहा कि थोड़ी देर शांत बैठो और अपनी मन की चिंताओं को निकालकर मुझे देते रहो। पहले तो उस लकड़हारे की यह बात समझ में नहीं आई। फिर गुरु ने कहा कि तुम आंख बंद करके बैठ जाओ और जो भी विचार मन में आता है उसको हाथ से पकड़कर मेरी तरफ भेज दो, उसको मैं देखता हूं। वह यह करते रहा और धीरे धीरे वो शांत हो गया। उसको बहुत शांति और खुशी अनुभव होने लगी। लेकिन वक्त की कमी के कारण वह उठा और जंगल की तरफ वापस चल दिया। घर पहुंचकर उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने कहा कि यह तो अच्छा है कि तुम्हारा मन शांत हुआ, तुम्हारी चिंता परेशानी कम हुई, तुम वहां जरूर जाया करो। अब वह जब भी दिन में उसको फुर्सत मिलती, लकड़ी काटने के बाद, भोजन करने के बाद वह थोड़ा आराम करता, अब वह सीधे गुरु से मिलने के लिए चला आता। धीरे धीरे उसका गुरु के पास जाने का सिलसिला बढ़ता ही गया। उसकी मानसिक चिंता, पीड़ा सब ठीक होने लगी और उसको अब ऊर्जा भी महसूस होने लगी और वह अपना काम कर चुकने के बाद जल्दी ही गुरु के आश्रम में अपना ज़्यादा वक्त गुजारता, रोज ध्यान करता और उसे मन की शांति और खुशी मिलने लगी। एक दिन की बात है कि जंगल से एक कुत्ता भी उसके साथ साथ गुरु के आश्रम में आ गया। गुरु ने उसे रोटी दे दी। अब वह कुत्ता वहीं रहने लगा। घूम फिर कर वह रोज गुरु के पास आ जाता, झोपड़ी के बाहर, झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ जाता, गुरु उसे रोटी दे देते। अब वह कुत्ता वहीं रहने लगा, झोपड़ी के गेट के पास ही वह बैठे रहता। कोई भी जंगली जानवर, छोटा मोटा जानवर उस तरफ को आता तो वह उसको भगा देता। अब कोई भी जानवर नजदीक में उस झोपड़ी के नहीं आता था। कुछ सालों तक वह कुत्ता वहीं रहा और एक दिन एक भेड़िए से उसकी लड़ाई हो गई और उसमें उसकी मौत हो गई। अब झोपड़ी के आगे फिर से वही सुनसान शांति हो गई। तभी कुछ दिनों तक कुत्ते की आवाज नहीं सुनाई देने के कारण एक बिल्ली ने वहां आना शुरू कर दिया। गुरु ने उस बिल्ली को नहीं भगाया, वह रोज रोज आने लगी। धीरे धीरे वह बिल्ली गुरु के आसपास घूमती रहती। जब भी गुरु ध्यान पर बैठते वह कभी आगे घूमती, कभी पीछे घूमती, कभी गुरु की गोदी में जाकर बैठ जाती। गुरु जब ध्यान में बैठे होते तो वह कभी उनके पीछे से उनके सर पर चढ़ जाती, कभी उनको नाखून लगाती, कभी पंजा मारती, कभी गोदी में बैठ जाती। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ने लगा। एक दिन गुरु ने उसे ध्यान में खलल डालने की वजह से बांध दिया और ध्यान में बैठ गए। उसी दिन के वक्त वहां लकड़हारा आया और उसने गुरु को वहां बाहर बरामदे में न देखकर आवाज लगाई, लेकिन उसे कुछ नहीं सुनाई पड़ा, वहां सुनसान थी। लकड़हारे ने गुरु के कमरे में झांक लिया और देखा कि वहां एक रहस्य उसे दिखाई दिया कि गुरु ध्यान में बैठे हुए हैं और
गुरु ने बिल्ली को बांध रखा है। उसके मन में एक बात बैठ गई कि ओहो, यह रहस्य है, ध्यान में महारत हासिल करने का यह रहस्य है। उस दिन पहली बार वह लकड़हारा गुरु को वहां नहीं पाकर अंदर कमरे में चला गया था, जहां गुरु ध्यान में बैठे थे और बिल्ली बंधी हुई थी। लकड़हारा थोड़ी देर बरामदे में बैठा रहा, फिर उसे लगा कि आज गुरु से मुलाकात नहीं होगी, मगर वह खुश था क्योंकि उसे आज ध्यान करने का रहस्य पता चल गया था। वह घर गया और ध्यान में बैठ गया। तब उसे ख्याल आया कि उसकी पत्नी कह रही थी कि पड़ोस में बिल्ली के कुछ बच्चे हुए हैं जो बहुत प्यारे दिखाई दे रहे हैं, वो रोज रोज उनको देखने जाती है। उसने अपनी पत्नी से कहकर एक बिल्ली का बच्चा मंगवा लिया और कुछ दिनों तक जब वो बच्चा छोटा था उसको पाला पोसा, और जब वो बड़ा हो गया उसको ध्यान में बैठने से पहले वो बांध कर बैठने लगा। इधर गुरु से मिलने वह जाता रहता, मगर उसने इस बिल्ली के रहस्य को कभी जानने की कोशिश नहीं की कि यह बिल्ली गुरु के पास कहाँ से आई और इसका क्या मकसद है, क्योंकि वह यह मानता था कि उसे पता चल गया है रहस्य का, शायद गुरु बताना नहीं चाहते। कई वर्ष इसी तरह बीतते गए। एक दिन गुरु ने उसको कहा कि अब मेरा वक्त आ गया है, कल से तुम मुझे नहीं पाओगे इस आश्रम में। एक बिल्ली है, कल जब तुम आओगे तो यह बंधी हुई होगी, इसको खोल देना और मेरे शरीर को दूर किसी जंगल में गड्ढा खोदकर गाड़ देना, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, कोई भी रिचुअल, कोई भी रीति रिवाज कुछ भी नहीं करना। चुपचाप इस शरीर को ले जाकर गड्ढे में गाड़ देना, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगनी चाहिए, और इस बिल्ली को खोल देना और यह कुछ दिनों में स्वयं ही चली जाएगी या मर जाएगी। इसको पालना मत, इसको बांधना मत, इसको कुछ देना मत, और अब तुम इस झोपड़ी में आकर ध्यान करना, तुम्हारा बहुत भला होगा। लेकिन लकड़हारे की बुद्धि में इस बात का कोई असर नहीं हुआ कि गुरु ने बिल्ली को मत बांधना क्यों कहा था। अब वह रोज रोज वहां आता, ध्यान करता, लेकिन पहले बिल्ली को बांध कर रखता था। धीरे धीरे लकड़हारे के साथ कुछ और गांव के लोग भी वहां आने लगे। वह सब को ध्यान सिखाने लगा। सभी को बहुत अच्छा सुकून मिलता था। गुरु के ध्यान की ऊर्जा वहां सघन थी। सभी लोग बहुत खुशी महसूस करते, सभी का मन शांत हो जाता। लेकिन लकड़हारे ने सभी को कह दिया कि ध्यान से पूर्व बिल्ली को बांधना जरूरी है, इसलिए सभी ने घर में भी अपनी एक बिल्ली पाल ली थी और सभी लोग ध्यान से पहले बिल्ली को बांधते और फिर ध्यान में बैठते थे। अब आश्रम के बारे में गांव और आसपास के और भी गांवों को खबर लगने लगी। बहुत लोग वहां आने जाने लगे। सभी लोग दूर दूर से आते और वह लकड़हारा उस आश्रम का मुखिया बन चुका था। लकड़हारे ने जब देखा कि लोग बहुत आने लगे हैं, उसने सभी से कह दिया कि अब जगह कम होने की वजह से इसका विस्तार करना जरूरी हो गया है। अब आपको आश्रम के विस्तार के बारे में सोचना चाहिए। धन और तन की सेवा दोनों की जरूरत होगी। सभी ने सहयोग के साथ मिलकर एक भव्य आश्रम बना दिया और उसमें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा दी और बाहर से आने वाले लोगों के लिए रहने के लिए बड़े बड़े धर्मशाला और बड़े बड़े हॉस्टल, बड़े बड़े कमरे बनवा दिए गए। लोगों का आना बढ़ता चला गया। अब वहाँ रोज ही हजारों लोग आने लगे। देश विदेशों से पर्यटक भी आने लगे। वह एक पर्यटक स्थल भी बनने लगा। पर्यटकों का एक मुख्य केंद्र भी बनने लगा। जब भी कोई पर्यटक उधर आता तो वह जरूर उस आश्रम में आता कि वहाँ एक आश्रम जिसका बड़ा नाम और बड़ी ख्याति हो रही है। इसी बीच लकड़हारे ने यह घोषणा कर दी कि यहाँ ध्यान करने के लिए आने से पूर्व बिल्ली को लाना और बांधना जरूरी है, तभी ध्यान में मन लगेगा। इसीलिए सभी लोग अपनी बिल्ली लाते और उसको पहले बांधते और फिर ध्यान में बैठते थे। जब लकड़हारे ने देखा कि बहुत से लोग आ तो जाते हैं लेकिन उनके पास बिल्ली नहीं है,
इसलिए वो ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। तो उसने बिल्ली पालने की और किराए पर देने की व्यवस्था भी शुरू कर दी। अब उसने बिल्लियों के लिए एक अलग से बहुत बहुत बड़ी व्यवस्था कर दी। पास में ही आश्रम के एक बहुत बड़ा ऐसा इंतजाम कर दिया कि जहां बिल्लियां पाली जाती और किराए पर दी जाने लगी। इधर लोगों में यह अद्भुत ध्यान केंद्र के किस्से फैलने लगे। अब देश विदेशों से न जाने कहां कहां से लोग वहां ध्यान के लिए पहुंचने लगे। बिल्ली की कीमतें आसमान छूने लगी। फिर आश्रम के मुखिया ने यह घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति बिल्लियां खरीदना चाहता है वो यहाँ से खरीद भी सकता है। अब उसे बिल्ली साथ में लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको बेवजह बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब दुनिया के सभी किस्मों की बिल्लियां वहां पाली जाने लगी और बेची जाने लगी। बिल्लियों का व्यवसाय बहुत फैलने लगा। अब दुनिया भर से लोग ध्यान के लिए आते, अपनी बिल्लियां खूंटी पर बांधते। अमीर लोगों की बिल्लियों के गले में सोने और हीरे के पट्टे होते, कान में और नाक में हीरे की बालियां और हीरे की नथ होती, सोने की चैन होती। तो लोगों में यह भी बात फैलने लगी कि किसकी बिल्ली कितनी खूबसूरत दिखती है, उसने क्या पहना हुआ है। अब बिल्लियों की नुमाइश भी लगने लगी और सर्वश्रेष्ठ बिल्ली का इनाम भी दिया जाने लगा। इस तरह सोने और हीरे की बालियां, चैन, खूंटियां और एक नया धंधा खोल दिया गया। देखते ही देखते आश्रम में बिल्ली और सोने और हीरे की चैन, पट्टे, जेवरों का धंधा इतना फैल गया कि पूरे संसार में बहुत बड़ा व्यवसाय का केंद्र बन गया। इधर आश्रम के मुखिया लकड़हारे को मृत्यु का सामना करना पड़ा। उसकी अचानक ही उसको दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु करीब आ गई। अब उसको कुछ भी होश नहीं रहता, वह मृत्यु के बिल्कुल करीब था। तभी जैन गुरु ने सपनों में आकर उससे कहा कि तुमने आश्रम की आध्यात्म की ऊर्जा का ख्याल नहीं रखा और लाखों लोगों को अनंत समय तक भरमाने और भटकाने के कारण तुम्हें नरक में अनंत जन्मों तक सड़ना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें मैंने शरीर छोड़ने से पूर्व ही कहा था कि इस बिल्ली को बांधना मत, यह अपने आप चली जाएगी या मर जाएगी, इसको भोजन भी मत देना। लेकिन तुमने जिस दिन मेरे कमरे में झांक कर बिल्ली को पहली बार बंधे देखा था, मैं समझ गया था कि तुमने यह मान्यता बना ली है कि बिल्ली को बांध कर ध्यान लगता है। तभी तुम्हारी मान्यता को तोड़ने के लिए तुमसे मैंने शरीर छोड़ने से पहले यह बात कही थी, और गुरु की बात नहीं मानने की सजा तुम अब भुगत रहे हो और तुम्हें अनंत जन्मों तक नरक की यातनाएं भोगनी होंगी। हमें हमेशा ही याद रखना चाहिए कि गुरु एक रहस्यवादी होता है और हमें गुरु की हर बात को रहस्य समझकर मान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु दूरदर्शी होता है। कहते हैं कि जैसे ही लकड़हारे की मृत्यु हुई, तभी तुरंत ही एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा और पूरा इलाका आग और राख के ढेर में तब्दील हो गया। सब कुछ ही नष्ट हो गया। हमें इस आध्यात्मिक कहानी से अपनी जिंदगी और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बचाकर रखना चाहिए, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का ख्याल रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुरु की बताई गई बातों में, गुरु के बताए गए नियमों पर चलकर अपने जीवन को आध्यात्म की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। नमो बुद्धाय।